गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। आज का वचन हमारे लिए मिलता है दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 15 पद। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। 2 Peter chapter 1 verse 15. And I will make every effort to see that after my departure you will always be able to remember these things. Amen. आमीन। आप देखें पद 14 में पिता कह चुका है, मेरे डेरे गिराने जाने का समय निकट है, यानी कि मेरी मृत्यु का समय जो है निकट है। आप सुन लीजिए क्या लिखा है। Verse 14. Verse 14. 2 Peter chapter 1 verse 14. And it says here, it says, क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। Because I know that I will soon put it aside, as our Lord Jesus Christ has made clear to me. आप देखें प्रभु यीशु मसीह ने उसे पहले बताया था उसकी मृत्यु का समय जो निकट है। मैंने आपसे बताया कि यूहन्ना उसके 21वें अध्याय में 15 से 19 पद तक वो कह चुका है, जब तू बूढ़ा है, लोग जब तू जवान था तो जहाँ जाना चाहता जट से चला जाता था, लेकिन अब तू जब बूढ़ा हो जाएगा, अपने हाथ करेगा, लोग तुझे कपड़े पहनाएंगे, जहाँ तू जाना नहीं चाहेगा वहाँ तू जाएगा। आप देखें पत्थर जो है उसी बात को दोहरा रहा है, रिपीटिंग द सेम थिंग। वहाँ भी प्रभु ने उससे कहा था फॉलो मी। आप देखें यहाँ भी जो बात हो रही है वो है फॉलो करने की। अब आप देखें जब पत्थर जो है वो मर जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो विश्वासी हैं विश्वास से भटक जाएंगे। आप देखें बहुत 5 से लेकर 11 पद तक पत्थर जो उन्हें ये बात कर चुका है। 5 से लेकर 11 पद तक। Want me to read? 2 Peter chapter 1 verses 5 to 11. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. आप देखें अगर आप जो इन गुणों का पालन करेंगे, अपने विश्वास के साथ ये बातें जोड़ेंगे, तो आपको जो है स्वर्ग में जो मिलेगा अच्छा स्वागत, रिच वेलकम। मैंने आपसे कहा है कि क्या आप जो है उस रिच वेलकम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? हाँ, तो यहाँ जो पत्थर बात कर रहा है, क्या कर रहा है? मैं ये प्रयत्न करूँगा, प्रयास करूँगा कि मेरे जाने के बाद भी तुम जो है इन बातों को फॉलो करते रहो, इन बातों को जो है सर्वदा स्मरण करो, हमेशा रिमेंबर ऑलवेज। आप देखें मैंने आपसे कहा है पत्थर जो है उस पर जो है चढ़ाया गया, लेकिन आप देखें उसने कहा है, ट्रेडिशन की बात कर रहा हूँ मैं, उन्हें कहा कि मैं जैसे मेरा जो प्रभु यीशु मसीह उस पर चढ़ाया गया वैसे जो मैं नहीं चढ़ाया जाऊँगा, मुझे जो तुम उल्टा करके उस पर चढ़ाओ, क्रूसिफाई मी अपसाइड डाउन। आप देखें
बात हम जो है सीखते हैं ट्रेडिशन से। आप देखें यहाँ जो बात है 4 बातें। पतरस का मतलब है दीज आर द ट्रूथ। उन्हें मालूम है कि वही जो ट्रूथ है जो उन्हें ऑलरेडी मालूम थे, उन्हें नए सिरे से कोई जानने की जरूरत नहीं है या बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है दे आर अवेयर ऑफ व्हाट गॉड वांट्स देम। उन्हें मालूम है परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि लोग जो हैं सत्य को जाने, चाहे कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, लोग जो हैं सत्य के पीछे चलते रहें। आमीन। आप देखें जो तीसरी बात यह है वी आर सिंपली विलिंग टू फॉलो हिम। आप देखें जो चेले थे दे वर विलिंग टू ऑलवेज फॉलो हिम। उसी बात को पतरस कह रहा है। पतरस जो है मरने वाला है, उसका मतलब ये नहीं कि लोग जो हैं यीशु के पीछे चलने से भड़क जाएंगे या सत्य के पीछे चलने से मुकर जाएंगे। आप देखें पतरस कह रहा मैं ऐसा यत्न करूँगा, ऐसा बात प्रयत्न करूँगा, लोग मेरे जाने के बाद भी जो है उन बातों पे चलते रहें। सवाल ये है आर यू विलिंग, क्या मैं और आप जो है इसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। एक गाना आप सुन लीजिएगा, वो है फॉलो हिम। ये मेरा वर्जन है, लेकिन आप एक दूसरा गाना सुन लीजिएगा। I want to walk with Jesus Christ all the days I live of this life on earth, to give to Him complete control of body and of soul. Follow Him, yield your life to Him. He has conquered death, He is King of kings. Accept the joy which He gives to those who yield their lives to Him. I want to learn to speak to Him, to pray to Him, confess my sin, to open my life and let Him in, for joy will then be mine. Follow Him, yield your life to Him. He has conquered death, He is King of kings. Accept the joy which He gives to those who yield their lives to Him. I want to learn to speak of Him. My life must show that He lives in me. My deeds, my thoughts, my words must speak all of His love for me. Follow Him, yield your life to Him. He has conquered death, He is King of kings. Accept the joy which He gives to those who yield their lives to Him. आमीन। आप देखें पतरस ने कहा मेरे जाने के बाद भी मैं इन करूँगा, इन बातों को तुम जो है रिमेम्बर करो, इन बातों को याद करो। Amen. आप देखें पतरस की मृत्यु का मतलब ये नहीं हुआ कि लोग जो है उसके पीछे चलना छोड़ दें। लोग जो है आते जाते हैं, परंतु जो सत्य है बना रहता है। Hallelujah. वो सत्य क्या है? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सत्य है यीशु मसीह, उन्होंने खुद कहा है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। Amen. सवाल इस बात का है आर वी विलिंग टू फॉलो हिम, आर वी विलिंग टू ले आवर लाइव्स एट हिज फीट एंड फॉलो हिम। बहुत सारे गवाह हैं, बहुत सारे जो संत हैं, बहुत सारे जो मसीह हैं, वो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। सवाल है आर वी विलिंग, आर यू विलिंग? क्या जो पूरा संसार प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार है? हाँ, लेट अस फॉलो हिम। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु आपके लोग आपके पीछे चलने का निर्णय लें,
मेरे भाई मेरी बहन मेरे जवान बेटे बेटियां प्रभु आपके पीछे चलने का निर्णय लें। प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु आप उन बेटे बेटियों के लिए जो लोग जो हैं बीमार हैं, वो अपने घरों में हैं, खासकर वो लोग जो जिन्होंने मुझे लिखा है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। प्रभु मेरी प्रार्थना है बहन के लिए जो बीमार है, जो कमज़ोर है, उस आपके सेवक के लिए जिन्होंने लिखा है कि वो कमज़ोर हैं, बीमार हैं, उनके पेट में सूजन है। मेरी प्रार्थना है अपने सेवक को, जो आपका जो सेवक है वासमान है, उसे छुएं, चंगाई देवें। Yes, Lord. प्रभु आप दया करें। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी आपके बेटे बेटियों के लिए, प्रभु जी जीवन में कुछ भी हो जाए आपके पीछे चलेंगे। प्रभु जी आप दया करें। मेरी प्रार्थना प्रभु जी उन जवान बेटे बेटियों के लिए, उन बच्चों के लिए जो बीमार हैं, उन्हें छुएं, चंगाई देवें। मेरी प्रार्थना मेरे स्वयं के लिए, मुझे भी आप छुएं, चंगाई देवें। तो मेरी प्रार्थना है पूरे परिवार को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रार्थना सुन लें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ आप सबों के साथ अब से लेकर सदा समय तक होती रहे। आमीन। Amen. Amen.